होते हैं, हुक्स चाहिए होते हैं, हेलमेट चाहिए होता है, वैसा क्लाइंबिंग सूट चाहिए होता है। और यदि क्लाइमेट थोड़ा सा और अपर लेवल का है तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी हो सकता है चाहिए होता हो, और कुछ हो सकता है गाइड चाहिए होता हो। इन सबको होने के बाद भी और इन सबको बताने के बाद भी एक चीज ना आपने बताई और ना अभी हमने खोली। सबसे पहले हमें अपना रॉक डिसाइड करना होता है। वो पहाड़ या वो चट्टान जिस पर हम चढ़ना चाह रहे हैं, यदि वो हमें पता है तब तो इन सब चीजों का महत्व है, और यदि उसका पता नहीं है तो इन सब का होने का एक ही मात्र उद्देश्य बन जाता है कि इन सब साधनों का पहाड़ हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। फिर हमें दो पहाड़ चढ़ने होते हैं, एक तो इस साधनों के पहाड़ से अपने आप को बाहर निकाल पाए, और फिर इन साधनों का उपयोग करते हुए उस पहाड़ पर, उस पर्वत पर हम चढ़ पाए। और जब ऐसा नहीं होता और हमारा वो पहाड़, हमारा वो पर्वत हमारे सामने मुस्तैदी के साथ खड़ा हो जाता है तो उस ओर हम देख नहीं पाते, वहां से आई हुई हवा को हम फील नहीं कर पाते, तो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन या प्राणवायु तो हमारी मजबूरी है। तो जब वो हमें नहीं मिल पाती तो बिना इन साधनों के भी उस पर्वत पर चढ़ने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। और जब साधनों के माध्यम से पर्वतारोहण नहीं होकर के कुछ और कारण से पर्वतारोहण होता है तो वो साधनों से नहीं, साधना से होता है। और जब उस साधना के माध्यम से व्यक्ति ऊपर चढ़ चुका होता है तो फिर उसको अपना लक्ष्य एक लव्य की तरह दिखाई देने लग जाता है। कई ऐसे आपने धुरंधर, धनुर्धर देखे होंगे, नाम सुने होंगे, लेकिन सब धनुर्धर और धुरंधर योद्धाओं के बीच में भी एकलव्य को अलग से याद क्यों किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। क्या एकलव्य ने इसलिए कि अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में दान कर दिया था? क्या एकलव्य को इसलिए याद किया जाता है कि गुरु के बगैर भी गुरु की प्रतिमा को बना करके उसने धनुर्विद्या सीख ली थी? क्या उस एकलव्य को इसीलिए याद किया जाता है कि उसने अच्छे अच्छे उन पांडवों कौरवों को जो द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे उनसे हट करके उनसे भी लोहा लेने की ठान ली थी? ये सब तो बाद की वस्तु है वस्तु, लेकिन उसने जो ठाना था, उस ठानने के पीछे उसका उद्देश्य उस लक्ष्य को प्राप्त करना था, जिस लक्ष्य को हम लोग बनाते तो हैं। अपना मोटिव, अपना टारगेट, अपना एम, अपना गोल डिसाइड हम करते वक्त और बहुत फोकस करते उस गोल पर, उस टारगेट पर, लेकिन फोकस करते वक्त ये भूल जाते हैं कि फोकस करना ही मात्र पर्याप्त नहीं होता, कुछ और भी उसके लिए आवश्यक होता है। जैसे आप लोग अभी धूप में बैठे हैं और धूप में बैठते वक्त कभी आपने बचपन में लेंस को लेकर के छोटे से कागज को जलाने की कोशिश की होगी, की है ना? कितने बच्चों ने की? हाथ उठा के बताओ। सब ने की है, बहुत अच्छा। तो आपको बात समझ में आएगी। छोटा सा कागज है और लेंस का फोकस इतना बड़ा पड़ रहा है। देखो यहाँ पर सभी बच्चों देखो, इतना छोटा सा कागज है और इतना बड़ा लेंस का फोकस पड़ रहा है। क्या वो कागज गर्म हो पाएगा? नहीं। जल पाएगा? चल जाएगा। एक बार करके देख लेना आप। छोटा सा कागज है और फोकस इतना बड़ा हो रहा है, जलना तो बहुत दूर की बात है, वो गर्म भी नहीं हो पाएगा। और इतना बड़ा एक कागज है, अखबार का कागज भी मान लो, और तिल के दाने के बराबर भी फोकस यदि हो रहा है तो उसको जला के खाक कर सकता है। क्यों? फोकस तो बहुत छोटा है। फोकस भले ही छोटा है लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत शार्प है। ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करते वक्त हम लक्ष्य पर फोकस तो बहुत करते हैं, लेकिन वो फोकस करते वक्त हम उस इंटेंसिटी को शार्प नहीं कर पाते, बल्कि उन साधनों को जोड़ करके फोकस बढ़ा लिया करते हैं। लेकिन साधनों से यदि साध्य प्राप्त किया जाता तो साधनों को इकट्ठा करने की किसके पास कमी है? लेकिन साधनों को इकट्ठा करने के बाद भी जब लक्ष्य प्राप्त नहीं होता
तो फिर हमारे लिए अपनी इंटेंसिटी को डाइल्यूट करने वाले एलिमेंट्स को सबसाइड करना पड़ता है, और जब वो इंटेंसिटी शार्प हो जाती है तो तिल के दाने के बराबर फोकस भी पर्याप्त काम कर देता है। यदि हमें अपना एम डिसाइड करना है तो एज पॉसिबल एज हमें 4 एम्स को अवॉइड करना पड़ेगा। 4 एम्स समझ रहे हो? पहला मोबाइल, दूसरा मूवी, तीसरा मैगजीन्स और चौथा मेजॉरिटी। क्या बात है? ये 4 एम्स से सिर्फ 4 एम्स बस मत समझना बच्चों। मोबाइल का मतलब मोबाइल नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, वीचैट, लाइन, वीवर, तमाम तरह के एप्स है कि ऐप आप समझ सकते हैं। और आज ऑनलाइन शिक्षा में तो ये बहुत कंपल्सरी हो गया है, लेकिन कितना आवश्यक है और कितना उपयोग कर रहे हैं इसका पहले हम अंतर पैदा कर लें। दूसरा मूवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मूवी हो चाहे मोटिवेशनल मूवी हो, बहुत सारी मूवी, आजकल वेब सीरीज का भी जमाना है, और उस वेब सीरीज में बहुत सारे ऐसे फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइनल डेस्टिनेशन, ऐसे तमाम तरह के आप मूवीज के नाम पता करते हो। जैसे हमने 2 नाम लिए तो आपके चेहरों में मुस्कान आ गई। मतलब आप लोग सब देख चुके हैं। महाराज जी हम तो देखे, बात समझ में आती है, आपको कैसे नाम मालूम, आप देखते हैं क्या? महाराज जी उसको देखते नहीं, महाराज जी सिर्फ उनको देखते हैं जो ये देख करके आए होते हैं, तो समझ जाते हैं कितने मोटिवेट हुए हैं। एक भी ऐसी मोटिवेशनल मूवी का नाम आप बता दो जिसको देख के आप मोटिवेट रह पाए हो, है कोई? 3 इडियट हो, फाइनल डेस्टिनेशन हो, कोई भी हो, नहीं। यदि उसका मोटिवेशन आपके पास रहेगा भी तो मुश्किल से 3 घंटे तक, और उसके बाद रहेगा तो 1 आध 2 4 दिन तक। उसके बाद यदि उसका मोटिवेशन बचता है तो सिर्फ इतना सा कि उसकी फैशन क्या थी, उसके डायलॉग्स क्या थे, उसने क्या पहन रखा था, उसके पास हैंडसेट कौन सा था। अरे ये तो हम उसको बना देखे भी समझ सकते थे, ये तो बाजार में बहुत बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको देख करके हम मोटिवेट क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उसमें काम करने वाले जो कैरेक्टर हैं उनके पास कोई कैरेक्टर नहीं है, तो उनकी बात का प्रभाव पड़ने वाला भी नहीं है। और यहाँ पर कोई भी साधु आपको 5 मिनट भी देता है तो आप अंदर तक इम्पैक्ट होते हैं, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जब मोटिवेशनल मूवी के लिए भी मूवी आवश्यक नहीं है, फिर अदर्स मूवी तो वैसे ही आवश्यक है ही। और थर्ड वन मैगजीन्स, यानी आउट ऑफ कोर्स। एक आध कोई यदि पेपर में क्वेश्चन बाहर से आ जाए, सर आउट ऑफ कोर्स, तुरंत हम बोलते हैं, लेकिन यदि पूछा जाए कि कोर्स के अंदर कितने हैं जनाब, तो कई बार 50% भी नहीं होते। तो हमारा समय कहाँ जाता है? हमारा समय वहां जाता है जिनको बोलते हैं आउट ऑफ कोर्स। प्रिंट मीडिया हो चाहे कोई भी हो, XYZ। और फोर्थ वन मेजॉरिटी, यानी फ्रेंड सर्कल। उस सर्कल का मतलब ही है चक्रव्यूह, जिसमें जाना हर किसी के बस की बात है और निकल पाना अभिमन्यु के बस की बात भी नहीं है। और अभी हम अभिमन्यु भी नहीं है, बन जाएंगे तो जा तो पाएंगे, निकल तब भी नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या आज मेजॉरिटी कंप्लीट तब होती है जब उसमें अदर्स जेंडर वाले फ्रेंड्स शामिल हो जाते हैं। और ये शामिल होने का मतलब ही है, एक बहुत अच्छा, आप लोग के जब एज के हम लोग थे उस समय एक इंग्लिश में एक चैप्टर था, उस चैप्टर की एक लाइन हमें याद है और आज तक याद है। उस समय वो लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आता था क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन शायद अब तो हम लोग को समझ में आ गया, हो सकता है आपको भी समझ में आ गया। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी, कोई ये धार्मिक लाइन नहीं है, जिस कोर्स को आप पढ़ रहे हैं उस कोर्स में इंग्लिश की बुक में एक लाइन थी, अ वुमन कैन नॉट रीड वेयर मैन आर अराउंड एंड अ मैन कैन नॉट रीड वेयर विमेन आर अराउंड। ये क्यों लिखी थी ये तो वो जाने, लेकिन उस समय हमें समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आ रही है। आप लोग समझ पाए तो अच्छी बात है, लेकिन अराउंड का मतलब आसपास हो नहीं। नाव कभी देखी आपने? नाव देखिए कहाँ चलती, रेत पे कि ना पानी पे? पानी पे चलती है। अच्छा, पानी पे नाव हो तब तो वो तैर जाएगी, और नाव में पानी हो तो डूब जाएगी ना। ऐसे ही ये जो अगेंस्ट जेंडर वाले लोग हैं ना, इनके साथ रहना हमारी मजबूरी भले ही हो, लेकिन ये हमारे आसपास होंगे तो हो सकता है हम तैर भी सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर होंगे तो भी डूबना पक्का है। नाव की शोभा पानी में है, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो डूब जाएगी। इस बात को यदि आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा आपका भला हो जाएगा, और तभी जाकर के आप एकलव्य की भांति अपने लक्ष्य को साध पाएंगे। ज्ञान प्राप्त है लक्ष्य संधानम एकलव्य विश्वविद्यालय में।
अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शक्ति सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु नाने ताम वंदमानस्य ममास्तुते।